हेलो। कैसे हो सब लोग। और अब आज हम लेकर आए हैं एक नया सेशन, टाइम टेबल एंड प्लानर, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी सक्सेस को, किसी भी टारगेट को, जो भी आपने एम बनाया है उसको सेट करने के लिए जो भी आपको करना पड़ेगा। एक सोर्सेस हमारे पास होने ही चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या वे है किसी चीज़ के जाने तक, आपकी सक्सेस तक पहुंचने तक आपको क्या वे करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ हमें कौन बात बताएगा? हमें टाइम टेबल बताएगा। सपोज कीजिए अगर टाइम ही ना हो लाइफ में से तो क्या होगा? हमारी लाइफ कहाँ कहाँ चली जाएगी हमें खुद नहीं पता। तो हम लोग टाइम टेबल इसलिए फॉलो करेंगे क्योंकि हम लोगों को टाइम टेबल पे फॉलो करने से हमारी सक्सेस इजी हो जाएगी। और कई बार जो हम लोग बोलते हैं ना स्कूल लाइफ में, प्रिपरेशन लाइफ में, हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा है। तो वो जो टाइम है ना कहाँ खर्च हो रहा है ना, उसको मॉनिटरिंग करके हम सही डायरेक्शन में यूज करने वाले हैं। और ये आप लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट थी कि सर टाइम फॉलो कैसे करें, कैसे टाइम को मेंटेन करें। तो हम इसलिए ये सेशन लेकर आए ताकि कि आप लोगों को आज के बाद ये दिक्कत ना हो। आप लोग इसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे क्योंकि ये टाइम टेबल एक बिल्कुल प्रैक्टिकल है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल को आइडियल बना लेते हैं या फिर वो सब्जेक्ट को गलत फिल कर देते हैं कि किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट फिल करना है। तो इस टाइम टेबल का ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम टेबल है और प्रैक्टिकल टाइम टेबल है। इसको आपको बिल्कुल एज इट इज अपने स्टडी टेबल पर लगा लेना है और यही टाइम टेबल फॉलो करना है। कुछ भी इससे छेड़खानी नहीं करनी। इसमें बहुत टाइम है आपकी डेली लाइफ को जीने के लिए, एंड आपकी स्कूल कोचिंग सब के लिए टाइम है इसमें। तो कोई आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद हम इसी टाइम टेबल में हम डिस्कस करेंगे कि अपनी टारगेट को कैसे हमें डिस्कस करना है, डिसाइड करना है अपने टारगेट को मंथली के रूप में। फिर देन हमने क्या करना होता है, छोटे छोटे अपने पूरा टारगेट सेट कर लेते हैं। उसके बाद मंथली टारगेट को फिर क्या करेंगे, हम मंथली टारगेट को सेट करेंगे एंड देन फिर वीकली टारगेट को सेट करेंगे एंड देन फिर डेली टारगेट को सेट करेंगे। इसलिए ये टाइम टेबल के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये टाइम टेबल इसके बिना अधूरा होता है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ टाइम टेबल बना लेते हैं और क्या करते हैं, प्लानर नहीं बनाते। अब आपको क्या करना है, टाइम टेबल के साथ प्लानर बनाना है, तभी आपका टाइम टेबल फॉलो हो पाता है। ठीक है। तो ये सारे, ये डेली प्लानर, मंथली और वीकली क्या है, ये आपके टाइम टेबल को फॉलो करवाएंगे और आपके स्मॉल स्मॉल टारगेट में डिवाइड कर देंगे। आपका जो बड़ा टारगेट है, बड़ी जो सक्सेस है ना आपकी, छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर देंगे और डेफिनेटली आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम वी कम टू दिस टाइम टेबल। मैं इसको अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, एज इट इज निकाल के रख लो, चिपका लेना, पेस्ट कर लेना। ठीक है। अदरवाइज आप अपनी उससे फिल कर सकते हो इसमें। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको है ना इसी टाइम पे वेकअप करना ही करना है। इस टाइम पे आपको वेकअप हो जाना है। 5 AM पर, 5:30 AM पे वेकअप होकर फ्रेश अप हो जाना है। ठीक है। और ये हाफ एन आवर इनफ टाइम होता है। इफ यू नॉट वेस्टेज योर टाइम एट अर्ली मॉर्निंग, देन आपका फोकस भी बढ़ेगा। तो 5 AM से 5:30 AM मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट जग भी जाते हैं, बट आप लोगों को सबको जगने की आदत डालनी ही जानी है। तो 5 AM 5:30 AM पे आपको वेकअप हो जाना है एंड फ्रेश अप हो जाना है। एंड देन 5:30 to 6:30 ये आपका स्लॉट वन है, अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड रिमेंबर वन थिंग, आपकी सुबह जो लर्निंग पावर होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। सुबह लर्निंग पावर इतनी जबरदस्त होती है कि आप पूरे दिन में जितना याद करेंगे ना, अगर स्लो डाउन हो जाने के बाद, पूरी लाइफ को स्टार्ट हो जाने के बाद जितना लर्न करेंगे ना, उतना आप पूरे दिन में कर पाएंगे। इतना आप क्योंकि सिर्फ अर्ली इन द मॉर्निंग के 1 आवर्स में आप याद कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि हमारे टाइम पे कि आपको जल्दी उठना चाहिए। तो आपको जल्दी उठना है और आप देखेंगे कि चेंजेस आपको बहुत जल्दी ऑब्जर्व होने लगेंगे। एंड ये जो टाइम होता है ना, इसमें हमारे ब्रेन की जो वर्किंग पावर होती है वो 100% होती है। बहुत एफिशिएंटली हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो हमको क्या करना है इस टाइम, या तो कोई लर्निंग जो हमें डिफिकल्ट लेंथी जो सब्जेक्ट है आपको लॉन्ग याद करने के लिए, उन लॉन्ग सब्जेक्ट्स को आपको याद करने के लिए यही टाइम स्लॉट कर देना है। तो सब्जेक्ट वन मतलब इसमें आपको लर्निंग वर्क कर देना है, वो सब्जेक्ट का जो आपके लिए लेंथी है। अगर आपके पास लर्निंग वर्क नहीं है तो फिर आप हार्ड सब्जेक्ट को यूज करिए। हार्ड सब्जेक्ट इन द सेंस, आप हार्ड सब्जेक्ट यूज करेंगे तो सो डेट कि आपका जो ब्रेन का पावर है, जो आपका ब्रेन का पावर है वो क्या, वो काफी फास्ट होता है उस टाइम। तो आपका हार्ड सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, इजिली आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है। देन 6:30 to 7 AM की बात करते हैं। 6:30 to 7 AM, 6:30 to 7 AM में क्या होगा, आपको स्कूल के लिए रेडी हो जाना है। क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम बस आपकी या स्कूल की आपकी बस 7:30 पे आने लग जाती है। तो 6:30 to 7 AM आपके पास पूरा 1 hour and 45 minutes अराउंड आपके पास प्रिपरेशन होने के लिए है, क्योंकि आप पहले ही फ्रेश अप हो चुके हैं। तो जस्ट यू हैव टू बात। तो आप क्या कर सकते हैं, नहा के इसको टाइम टेबल को 7 AM तक, 7:30 AM तक, जिसका भी स्कूल टाइम है एज पर योर स्कूल टाइमिंग, इसको आप कर सकते हैं। देन सपोज कीजिए 7:30 to 1:30 PM और मैं लेता हूँ उसको 2 PM तक, आप अपने स्कूल से वापस आ पाते हैं। ठीक है। लेकिन वन थिंग इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा,
जो कहते हैं ना संगत अच्छी बनाओ, वो संगत इसलिए अच्छी बनानी है क्योंकि जब आप स्कूल में, अगर आपके फ्री लेक्चर्स हर स्कूल में होते हैं, फ्री लेक्चर्स इन द सेंस आपकी 5 मिनट्स 10 मिनट 15 मिनट्स हर एक पास खाली होती हैं, टीचर अपना काम कर रहा है उस टाइम में, अटेंडेंस ले रहा है उस टाइम में, टीचर को कोई मीटिंग के लिए जाना पड़ गया तो उस टाइम में आपके पास जो भी फ्री फ्री स्लॉट्स है ना बेटा, उसको बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, आपको डेली प्लानर में अपना रखना है, उसमें जल्दी से लिख के रखना है ये बात कि हमने फ्री लेक्चर्स में ये काम करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें अपनी क्वेश्चन बैंक निकाल के लानी है, अपनी क्वेश्चन बैंक निकाल के रखिए, या फिर जो हमारे ट्यूटोरियल्स हैं, हमारी वर्कशीट्स हैं, आप उनको खत्म कर लीजिए आपके टारगेट के हिसाब से, अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उनको फ्री पीरियड्स में कर लीजिए, ताकि ये आपके पास है ना एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी उसी लिमिटेड टाइम में, स्कूल टाइम में। देन 2 PM टू 3 PM आपको लंच लंच लीजिए आराम से, और लंच भी है ना इस टाइम बहुत ज्यादा सॉलिड लंच नहीं मत लेना, सॉलिड लंच इन द सेंस आप अपना थोड़ा सा लंच में ड्रिंक के लिए कुछ रखेंगे रखेंगे, ड्रिंक इन द सेंस आपको जैसे दही छाछ वगैरह ये सब अपने लंच में यूज करनी ही करनी है, ठीक है। टेक अ शॉर्ट नैप, अब हम लंच करते हैं ना, खाना खाते हैं, उसके बाद हमें शॉर्ट नैप आता ही है, नींद आती ही है, तो आप क्या करिए, अगर सपोज करिए हम 10 to 15 मिनट्स में लंच कर लेते हैं, एंड 10 to 15 मिनट्स बाद आपके पास 45 मिनट्स के स्लॉट्स हैं, 45 मिनट्स के स्लॉट में आप सो सकते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट नैप ले लीजिए, उसमें आप इतना ज्यादा फ्रेश हो जाएंगे आपको बिलीव नहीं, क्योंकि एनर्जी आ चुकी है, इनटेक कर लिया आपने, और आप वेकअप भी हो चुके हो, तो आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। देन 3 PM टू 4:30 PM स्टडी फ्रॉम कोचिंग मॉड्यूल्स, होमवर्क असाइनमेंट, जो भी आपको इज इन 1.5 आवर में जो भी आपको कोचिंग से नोट्स मिले हुए हैं, मॉड्यूल्स मिले हुए हैं, वर्कशीट मिली हुई है, होमवर्क मिला हुआ है स्कूल का, वो सारा का सारा वर्क आप खत्म कर दीजिए। और बिलीव मी, ये 1.5 आवर इतना इंपॉर्टेंट है और बहुत सही टाइम पे रखा गया है, यही स्लॉट आपको चूज करना है 3 PM टू 4:30 PM अपने सारे होमवर्क असाइनमेंट मॉड्यूल्स कोचिंग को कंप्लीट करने के लिए, जो भी आपका होमवर्क है, ठीक है। देन 4:30 PM टू 5:15 PM सब्जेक्ट 2, इसी सब्जेक्ट उठाना है इसमें, जैसे कि आपको अगर हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट को भी पढ़ना है तो आप अपने इन सब्जेक्ट को, हिंदी सब्जेक्ट को आप इस टाइम पे ले सकते हैं। देन 5:15 टू 6 PM अगेन आप इजी सब्जेक्ट ले सकते हैं, अगर आपके पास उस टाइम के लिए कोई वक्त नहीं है तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी का कोई भी गेम खेल सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, मोबाइल लैपटॉप के गेम्स मत खेलना, आपको एक्टिविटी फिजिकल एक्टिव होना है तो फिजिकल एक्टिविटी के ही थ्रू गेम खेलना पड़ेगा, और वो भी लाइट वाले खेलना, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पकड़म पकड़ाई वाले में छुए छाई और भागे जा रहे हो, बहुत फिजिकल एक्टिविटी लाइट गेम वाले, ठीक है ना, जैसे वॉलीबॉल हो गया, कुछ हो गया, इस टाइप के गेम आप खेल सकते हो, मतलब उसमें भी थकेंगे लेकिन आप कर सकते हो, उससे फिजिकल एक्टिव हो गए। देन 6 PM टू 8 PM आपको कोचिंग, आपकी अगर है कोचिंग के आप जाते हो तो आप अपनी 6 PM टू 8 PM आपका कोचिंग आवर्स हो जाएगा। इसमें रिमेंबर वन थिंग, कोचिंग में कभी भी खाली मत बैठना, अपने नोट्स जरूर बनाना, आपके पास नोट्स बनाने के लिए अगर प्रिंटेड फॉर्म में मिल रहे हैं तो उसके बाद आप उसी नोट्स के उसी टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस कर डालना, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना, ऐसा अगर टीचर पढ़ा रहा है ना उसके साथ साथ क्वेश्चन करना, पहले से करा करो क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि टीचर करा रहा है तो कर रहे हो साथ में, टीचर के करने से पहले ही क्वेश्चन किया करो, ठीक है। इसलिए एक अपनी ट्यूशन, जब भी ट्यूशन में जाओ कोचिंग में जाओ तो अपनी एक जो आप कॉपी मेंटेन करते हो वो कॉपी मेंटेन करो, या फिर आप उसके बैक साइड में या फिर एक सेकंडरी कॉपी ले लो, एक रफ कॉपी जो पतली पतली आती है 10-10 रुपीज की, उन 10-10 रुपीज की कॉपियों को जल्दी से सॉल्व किया करो, तो सो डैट आपके नोट्स भी प्रॉपर मेंटेन रहेंगे और आपकी अटेम्प्ट भी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, अपने कोचिंग अपने सॉल्यूशन जो टीचर प्रोवाइड कर रहा होता है उसमें बैठे रहते हैं, तो वो आपको बैठना नहीं है, वो आपको कंटिन्यूसली सॉल्व करना है, टीचर से पहले कोशिश करनी है कि सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देन 8 PM टू 8:10 रिवाइज स्टफ फॉर कोचिंग, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं सीधे कोचिंग से जाने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, आप 8 PM टू 8:10 PM क्या फॉर्मूले पढ़ाए गए, क्या इंपोर्टेंट डायग्राम था, क्या इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी आपकी पूरी कोचिंग आवर्स में, तो आप उनको क्या करिए, रिवाइज करिए 8-10, और अगर आपके पास टाइम है ना कि अगर आप 5 to 10 मिनट्स क्लास में ही बैठ के कर सकते हैं तो टीचर से भी पूछ लीजिए अगर कोई दिक्कत आती तो, इससे क्या होगा ना आपको साथ के साथ याद हो जाएगा, साथ के साथ कोई बर्डन नहीं आएगा आपको इस तरीके से। देन 8:10 टू 9 PM आप अपने घर है, डिनर स्टडी ब्रेक एंटरटेनमेंट जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, टीवी भी लाइट देख सकते हैं। एंड देन 9 PM टू 10 PM सब्जेक्ट 4, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट 4 आ गया क्योंकि हमने लाइट सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, एक हार्ड सब्जेक्ट भी पढ़ लिया है। सब्जेक्ट 4 में अगर आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन वाले पार्ट को रखो। सब्जेक्ट 4 इन द सेंस है आपका कोई भी पार्ट है, पार्ट 4 में आप क्या रखेंगे, जो आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आप हमारी वीडियोस देखने लग जाओ, क्योंकि उस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, यूपीएससी पीसीएस आईएएस सबकी कोचिंग होगी, हम क्या कर रहे हैं एक ब्रीफ वीडियो बनाते जा रहे हैं, और वो है ना आप देखोगे कि आफ्टर 8-10 ईयर्स आप कोचिंग जाके विजिट करोगे, उससे ज्यादा नॉलेज आपको अभी मिल जाएगी, और नो डाउट कि आप 20-21 ईयर्स में कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर देंगे, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट 4 में हमारी वीडियो देखने लग जाओ अगर आपके पास टाइम स्लॉट खाली है तो। हम क्या करेंगे, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ का कंटेंट डालने वाले हैं, आईआईटी जो प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आईआईटी का कंटेंट आ जाएगा इसमें, तो आप लोग इस टाइम ये वीडियो देख सकते हो। 10 PM टू 11 PM आप क्या करेंगे, आप पूरा सब्जेक्ट 5 जो भी आपका कंपटीशन का प्रिपरेशन का दूसरा चैप्टर, जैसे सपोज करिए फिजिक्स सॉल्व कर लेते हैं, मैथ सॉल्व कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू योर कंपटीशन व्हाट यू हैव गोइंग टू प्रिपरेशन,
सो व्हाट यू हैव टू गोइंग टू प्रिपेयर, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अपना तैयारी दूसरे सब्जेक्ट की करें, खत्म करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ये हो गया कि आपका 9 to 10 PM में फिनिश हो चुका है, तो मेक नोट्स, रिवाइज स्टफ, जितने भी आपके पास कंपटीशन का है ना उसको नोट्स बनाओ, रिवाइज स्टफ करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। एंड 11 PM पे अगेन आपको स्लीप कर जाना है। तो इस तरीके से है ना, लगभग लगभग आपके पास 7 आवर्स पर डे स्लीपिंग के लिए है, प्लेइंग का भी आपके पास आवर्स निकले हैं, प्रॉपर लंच के लिए आ चुके हैं। तो ये बहुत टाइम टेबल, प्रॉपर प्रैक्टिकल टाइम टेबल है, और मैक्सिमम बच्चे हैं ना इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। सो दैट आपको क्या करना है, आपको है ना अब ये टाइम टेबल स्टिक कर लेना है अपने टाइम टेबल पे, राइट। एंड एंड अब एक चीज ध्यान रखना कि इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए है ना आपको अपने टारगेट, जैसे सपोज करो आपका है ना नेक्स्ट मंथ 24 को, नेक्स्ट मंथ 24 20 मंथ मतलब 1 मंथ है आपके पास, तो उस मंथ को है ना आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अपने है ना टारगेट को डिवाइड कर लो। और अपने टारगेट को डिवाइड कैसे करोगे आप, अपने टारगेट को डिवाइड ऐसे करेंगे कि जैसे आपने मंथली का कोई टारगेट बना लिया कि मेरे को सपोज करिए हिस्ट्री में मेरे को पूरा क्या करना है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये याद करना है। पॉलिटी यानी कि सिविक्स, पॉलिटी में हमें भी चैप्टर 1 याद करना है। तो ये जो आपके जो भी टारगेट आएंगे ना, जो भी आपके टारगेट आते चले जाएंगे, तो इस टारगेट को आप मंथली लिख लो कि ये हमारा पेपर है, ये हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैथ के इस मंथली प्लान को प्रिंट आउट निकाल लो, और इस तरीके से आप क्या करो, इन चीजों को लिख लो, है ना। तो ये चीजें क्या होंगी ना, आपके पास पूरा मंथली का टारगेट होगा कि मुझे ये टारगेट करना है। देन फिर क्या करना है, देन फिर है ना हमें पर डे मतलब हमें ये 7 डेज हमारे पास होंगे ना, 7 डेज, 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज होंगे ना, हमें इन 7 डेज में है ना इन इस ब्रीफ प्लान पे आ जाना है कि मंडे को हमें क्या क्या करना है। तो मंडे को सपोज करो मैंने चैप्टर 1 लिख दिया हिस्ट्री का, चैप्टर 1 में मंडे को हिस्ट्री का करूंगा, पॉलिटी का भी हाफ चैप्टर करूंगा, मैथ्स के 10 पेजेस करूंगा। तो इस तरीके से मंडे का हम प्लान करके रहेंगे, ट्यूसडे में भी लिख देंगे, वेनसडे में भी, थर्सडे में भी, फ्राइडे में भी, सैटरडे में भी, सो डेट हमें पता पड़ जाएगा कि हम वीकली में कितना टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वीकली में हम कितना टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर क्या करेंगे हम, अब जब हमने मंडे में लिख दिया कि हम मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, इसका ये चैप्टर पढ़ेंगे, देन फिर हम है ना मंडे के भी प्लान में आएंगे। मंडे के भी प्लान में सेंस हम फिर मंडे का भी टाइम टेबल डिसाइड कर देंगे। तो मंडे के टाइम टेबल में डिसाइड में जैसे 6 PM पे हम क्या करेंगे, 7 PM पे हम क्या करेंगे, ये सब जो चीज़ है ना जो हमें हमने टाइम टेबल में लिखा है कि सब्जेक्ट 1, तो सब्जेक्ट 1 में आप लिख देंगे कि सब्जेक्ट 1 में हमें ये वाला सब्जेक्ट लिखना पढ़ना है, सब्जेक्ट 2 में हमें ये, सब्जेक्ट 1 में मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट 1 में जैसे मुझे सपोज करो चैप्टर 1 पढ़ना है, यानी कि अब मुझे सब्जेक्ट 1 में जो आपका टाइम टेबल है ना, जो आपका टाइम टेबल है सब्जेक्ट 1 5:30 AM, ये आपको क्या करना है, मान लो हिस्ट्री का चैप्टर 1 याद करना है, तो आप इस तरीके से याद करते रहेंगे। और अपने टाइम फिलर्स में जो जो आपके सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 है, इसमें आप टाइम फिलर कर लेंगे। ये बहुत स्टैंडर्ड है। इसी टाइम टेबल को फॉलो करके, इसी डेली प्लानर को फॉलो करके लोग बाग IAS PCS जो भी इनके टारगेट होते हैं वो बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं। कई बार आपने फील किया होगा कि आपने टारगेट सेट किया, टाइम टेबल बनाया, लेकिन फॉलो नहीं हो पाया, बिकॉज आपने है ना मंथली प्लानर, वीकली प्लानर, डेली प्लानर में उनको डिवाइड नहीं किया कि आज हमें क्या करना है। सो आपको क्या करना है बेटा, आपको आज से ही ये टाइम टेबल स्टिक कर देना है अपने टाइम टेबल पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूंगा, आप प्रिंट आउट निकाल के इसको अपने टेबल पे पेस्ट कर लीजिए एज इट इज, और फिर ये सब्जेक्ट में आप एज इट इज पढ़ने लग जाओ। इसके साथ डेली प्लानर तो जरूर फॉलो करना है आपको, और मंथली टारगेट सेट करके रखना है कि ये मंथली टारगेट है। फिर उसके बाद वीकली लिख दो कि वीकली में हमें ये चैप्टर पढ़ना है। देन उसके बाद मंथ डेली में हमें क्या करना है, डेली में 6 PM पे हम ये करेंगे, 7 PM पे, 8 PM पे, 9 PM पे जो जो हमारे सब्जेक्ट के स्लॉट खाली हैं, उन स्लॉट पे हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें लिख देंगे, ठीक है। ये टाइम टेबल बहुत प्रैक्टिकल है, आपको इसी पे स्टिक रहना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड अगर कोई कॉम्पिटिशन का आपका पार्ट रह गया है, कोई भी IIT JEE UPSC BCS किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ भी कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको फ्री प्रोवाइड करेंगे आपको। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड गॉड ब्लेस यू।